आप खुद सोचिए, जहाँ हमारा समाज एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब है? जहाँ बेटी पढ़ी भी लेकिन बची नहीं है, उस माँ का सोचिए। आगे 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 आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए, वो क्या करेंगी माएँ, क्या बचाएंगी, क्या पढ़ाएंगे और क्या बचाएंगे? क्या ऐसा होना चाहिए इस सभ्य समाज में, जहाँ आज़ादी के 78 साल बाद औरतों की ये स्थिति है, महिलाओं की ये स्थिति है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस तरह की घटना हुई, एक तरफ बेटियां पढ़ रही आगे बढ़ रही, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो आज भी दूषित हो रही है, उसमें क्या कहना चाहिए? मानसिकता समाज हमारे से ही बनता है। शायद हमारे दिए हुए संस्कारों में भी कमी है और सरकार के नियम कानून में भी कमी है। इतना निडर कैसे कोई हो सकता है कि इतनी बड़ी जघन्य घटना को कारनामा देके और खुद गायब हो जाता है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? I came here to protest against the things which I have done with a lady doctor in Kolkata, West Bengal. इस पूरे घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरी मम्मी एक बार मेरे को बताई थी, जब मैं गाड़ी में जा रही थी, तो मुझे इस घटना के दौरान बहुत ही गंदा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो लोग भाग गए। बंगाल की घटना के बाद से आज गोरखपुर की सड़कों पे महिलाओं और डॉक्टरों का हुजूम उमड़ चुका है। न्याय के लिए, बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो हाथ में तख्तियां लेकर और कैंडल लेकर आज सड़कों पे उतर गई हैं। क्या कहना चाहेंगी इस तरह के जघन्य अपराध? आप खुद सोचिए, जहाँ हमारा समाज एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब है? जहाँ बेटी पढ़ी भी लेकिन बची नहीं है, उस माँ का सोचिए। आगे 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 आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए, वो क्या करेंगी माएँ, क्या बचाएंगी, क्या पढ़ाएंगे और क्या बचाएंगे? क्या ऐसा होना चाहिए इस सभ्य समाज में, जहाँ आज़ादी के 78 साल बाद औरतों की ये स्थिति है, महिलाओं की ये स्थिति है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, इस तरह की घटना हुई, एक तरफ बेटियां पढ़ रही आगे बढ़ रही, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो आज भी दूषित हो रही है, उसमें क्या कहना चाहिए? मानसिकता समाज हमारे से ही बनता है। शायद हमारे दिए हुए संस्कारों में भी कमी है और सरकार के नियम कानून में भी कमी है। इतना निडर कैसे कोई हो सकता है कि इतनी बड़ी जघन्य घटना को कारनामा देके और खुद गायब हो जाता है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? क्या उनको सजा नहीं दे सकती है? क्या इतने प्रोटेस्ट की जरूरत थी? ममता बनर्जी सरकार पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं आरोपियों को बचाते हुए नजर आ रही है। आरोप बिल्कुल, बिना किसी सपोर्ट के ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप खुद सोचें, एक घर में अगर हम वॉचफुल हैं तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? नहीं। तो फिर अगर सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बचा नहीं रही है तो दोषी बच कैसे रहे हैं? ये बड़े शर्म की बात है कि 78 साल बाद ऐसी घटना आज़ादी के हो रही। इस आज़ादी का कोई मतलब हम महिलाओं के लिए, ये नई जनरेशन को हम किस तरह की, आप बताइए, किस तरह की सिक्योरिटी दे सकते हैं? बच्चा अगर पूछता है कि क्या इस प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा, तो ये तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हमारी कोशिश है कि न्याय मिलना चाहिए। आप इस बच्ची से पूछिए ये क्या चाहती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रीना त्रिपाठी, इनर व्हील क्लब की सेक्रेटरी हूँ। एक मासूम सी बच्ची है और ये अभी पूरी तरह से बालिग नहीं, लेकिन आज बेटियों के न्याय के लिए ये सड़कों पे उतरी है। और कहीं न कहीं देखा जाए, अगर इतनी छोटी बच्ची न्याय की गुहार लगा रही है तो वाकई में न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहोगे बेटा इस पूरे? I came here to protest against the things which I have done with a lady doctor in Kolkata, West Bengal. इस पूरे घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरी मम्मी एक बार मेरे को बताई थी, जब मैं गाड़ी में जा रही थी, तो मुझे इस घटना के दौरान बहुत ही गंदा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो लोग भाग गए। तो ये मासूम सी बच्ची किस तरह से इसके गले में देख सकते, रुहादे गले से बात कर रही है। इतनी कम उम्र की बच्ची है और आज अपने न्याय के लिए, अपने बड़ी बहन, छोटी बहन के लिए सड़कों पे उतरी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, वाकई में बेटियां इस समाज में सुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे, मेरी भी बेटी राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर है। हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षा मिले उनको, हाँ, बेटियों को सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग भी घर में सुरक्षा
सजा मिलनी चाहिए जो। वो घर की सड़कों पे देखिए जो महिलाएं हैं, उनकी बहन बेटियां कहीं न कहीं बाहर पढ़ाई करती हैं और ये लोग सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं देखा जाए सड़कों पे उतरे हैं। अभी ये मन में भय का माहौल पनप रहा है कि बेटियां जो घर से बाहर शिक्षा ले रही हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। और आज इतनी छोटी सी बच्ची अगर अपने बड़ी बहन और छोटी बहन के लिए सड़कों पे उतरी है तो वाकई में सवालिया निशान है कि कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति आज भी समाज में वो मानसिकता नहीं है जो होनी चाहिए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस बहन बेटियों की जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, उनकी देवी का रूप मानते हैं, ऐसे दैत्यकार भी आज इस समाज में है कि उन देवियों के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। और आज महिलाएं, ये समाज, ये डॉक्टर आज सड़कों पर उतर के उनके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये सबसे शर्मसार की बात है।